अवघी विठाई माझी, अवघी विठाई माझी, अवघी विठाई माझी. कांदा मुळा भाजी, कांदा मुळा भाजी, कांदा मुळा भाजी, कांदा मुळा भाजी. अवघी विठाई माझी, अवघी विठाई माझी, अवघी विठाई माझी, अवघी विठाई माझी. ताली बजाते हुए हरि बोल. लसूण मिरची कोथिंबीरी, लसूण मिरची कोथिंबीरी, लसूण मिरची कोथिंबीरी, लसूण मिरची कोथिंबीरी. अवघा झाला माझा हरी, अवघा झाला माझा हरी हरी. कांदा मुळा भाजी, कांदा मुळा भाजी, कांदा मुळा भाजी, कांदा मुळा भाजी. अवघी विठाई माझी, अवघी विठाई माझी, अवघी विठाई माझी, अवघी विठाई माझी. अवघी व्यापिली पंढरी, अवघी व्यापिली पंढरी पंढरी. कांदा मुळा भाजी, कांदा मुळा भाजी, कांदा मुळा भाजी, कांदा मुळा भाजी. अवघी विठाई माझी, अवघी विठाई माझी, अवघी विठाई माझी, अवघी विठाई माझी. तालियां. विठ्ठल बाई गोविला घडा कांदा 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 मुळा भाजी कांदा मुळा भाजी कांदा मुळा भाजी कांदा मुळा भाजी अवघी विठाई माझी अवघी विठाई माझी अवघी विठाई माझी अवघी विठाई माझी अवघी विठाई माझी
भाजी, कांदा मुड़ा भाजी। सरकार कुछ शब्द भले ही आपके मराठी में अलग प्रकार से बोलते होंगे, बाकी पिछली बार कथा हुई थी तो हमारे लिए पद अभंग नया था। इस बार हमने कहा कि सावता महाराज के चरणों में ये पद जरूर रखेंगे, सावता महाराज स्वीकार करेंगे। देखो भाई, थोड़ा सोचो आपके लिए हम कितनी तैयारी करते हो। हिंदी भाषी और मराठी भजन तैयार करना मतलब यूँ समझो कि क्या बताएं, एक एक भजन में 10-10 दिन भी लगते हैं कि शब्द, उसकी लय और उसका स्वर, सारी चीजें है ना। हाँ, और फिर भी सुर इधर उधर हो जाए, फिर हमारे संगीतकार सब बैठकर पूरी टीम तैयार करती है भजन को, अच्छा है। परंतु जो आनंद हमें मराठी भजन गाने में आता है उतना हिंदी में भी नहीं आता। सावता महाराज नागू से कहते, बेटी यही सब हमारी भक्ति है, ये कर्म ही भक्ति है। जैसे रैदास जी महाराज चमड़ा गलाते थे लेकिन उस कर्म को ही भक्ति मानते थे, वैसे ही सावता महाराज। लोगों ने कहा ये सावता एक नंबर का ढोंगी, पाखंडी है। देखो, दुनिया में आज तक ऐसा कोई भक्त नहीं हुआ जिस भक्त का दुनिया ने विरोध न किया हो। दुनिया ने लोगों ने भगवान तक को नहीं छोड़ा। राम जी आए तब भी लोगों ने कह दिया अरे ये ऐसे राम जी है। पत्नी धोबी के घर रह करे, धोबी ने कह दिया कि ये राक्षस की कैद में रहकर आई, और फिर भी राम जी ने स्वीकार कर लिया, मेरी पत्नी होती तो मैं स्वीकार नहीं करता। तो राम जी को भला बुरा कहने में लोग पीछे नहीं हटे। भगवान कृष्ण को कह दिया, पागा राम जी, भगवान कृष्ण के ऊपर मणि चोरी का आरोप लगा दिया संतोष भाई कि ये चोर है कन्हैया। अब द्वारिका के राजा हैं, त्रिलोकी के नाथ है, क्या आवश्यकता की चोरी करने की। लेकिन दुनिया है, आज सावता महाराज का विरोध कर दिया, इस दुनिया में सबका विरोध हुआ। तुकाराम महाराज का रामेश्वर भट्ट ने विरोध कर दिया। एकनाथ महाराज के घर पर आए दिन ब्राह्मण लोग और दूसरे वर्ग के लोग उनका विरोध करते रहते थे। शकुबाई का घर परिवार वालों ने विरोध कर दिया। कोई भक्त आप मुझे ऐसा बता दो जिसने भक्ति की हो और लोगों ने रोड़ा ना अटकाया हो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। सावता महाराज को कहने लगे ढोंगी, ये घर बैठा रहता है, कभी पंढरपुर नहीं जाता, इतने पास में पंढरीनाथ भगवान, और कहता है मैं भगत हूँ। भगत हूँ काहे का भगत? ऐसा भगत होता है क्या? वहां लोगों ने आना जाना बंद कर दिया। वारी यात्रा रुकती थी, रुकना बंद हो गया। एक बार वारी यात्रा जा रही थी, नागू ने कहा पिताजी हम नहीं जा पाते, पर हमारे घर का, हमारे इस बगीचे का प्रसाद तो पंढरीनाथ तक पहुंचा सकते हैं। हाँ बेटी क्यों नहीं। वारी यात्रा में जो लोग जा रहे थे तो एक व्यक्ति से नागू ने कहा महाराज ये हमारे बगीचे के कुछ फल फूल आदि वस्तुएं, पुष्प आप भगवान के चरणों में अर्पित करना, फल उनके चरणों में अर्पित करना। उसमें सब प्रकार की सब्जियां भी थी, फल भी थे, सब था। और उनसे एक ही संदेश हमारा कह देना कि हे पंढरीनाथ, आपके भक्त सावता महाराज और आपकी छोटी सी भक्त नागू आपको बहुत याद करती है। हे विठ्ठू कभी तो दर्शन देने आओ, हे विठ्ठल कभी तो दर्शन दो। छोटी सी नागू, उन जो मार्ग में जा रहे थे वारकरी, उन्होंने कहा ठीक है बेटी मैं दे दूंगा। वारकरी वहाँ पहुँचे, दर्शन किया, याद आया कि उस छोटी सी बिटिया ने कुछ प्रसाद दिया था, तो वो पंढरीनाथ भगवान के सामने रख करके कहा हे नाथ आप तो सब पर कृपा करते हो। हे पंढरीनाथ आपके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, कोई वर्ग से प्रेम नहीं, आप सबसे एक जैसा प्रेम करते हो, समदर्शी हो। ये प्रसाद स्वीकार करो नाथ, और आपकी एक भक्त इंतजार कर रही है, उसको दर्शन दो। और नागू ने जब से कहा कि ये प्रसाद भगवान को भोग लगाना, मैं इंतजार करूंगी, उनको कहना कि दर्शन देने आए, तो नागू वहीं दरवाजे पर बैठ गई। उसे क्या मालूम कि पंढरीनाथ भगवान इतनी जल्दी नहीं आते। जैसे कर्माबाई छोटी सी थी, नहीं मालूम कि भगवान भोग लगाते हैं कि नहीं, वैसे ही ये नागू को भी नहीं मालूम। नागू बेटी बेटी इंतजार करने लगी कि आएंगे आएंगे। उसे ऐसा लगा कि अभी 2-5-10 मिनट में आ जाएंगे, 1-8 घंटे में आ जाएंगे। बेटी बेटी हे नाथ हे नाथ
हे पंडरीनाथ, हे पंडरीनाथ, हे पंडरीनाथ करके इंतज़ार करने लगी। पंडरीनाथ भगवान देखो भाई, कठोर के लिए बहुत कठोर है, पर जो सरल है ना उसके लिए भगवान भी बहुत सरल है। और इतना उसने पुकारा, इतना उसने पुकारा कि सुबह से दोपहर हो गई, न पानी पिया न भोजन किया। सावता महाराज गए, बेटी कहाँ है, नागू कहाँ है? जाकर देखा तो नागू दरवाजे पर बैठी बैठी, बगीचे के मुख पर बैठी और ऐसे रास्ता देख रही है। सावता महाराज भी, बेटी चलो भोजन तो करो। नहीं पिताजी, आज जब तक मैं उस विट्ठल के दर्शन नहीं कर लेती ना तब तक मैं घर में नहीं आऊँगी। वो आने वाला है, मेरे पिताजी अभी भेजा है, यहाँ का प्रसाद भेजा है ना, तो वो विट्ठल को भोग लगेगा और हमारे बगीचे के जो पुष्प है उनकी सुगंध उनके नाक पे पहुँचेगी। हमारे बगीचे की जो कांदा है, मूड़ा है, भाजी है, कोथम्बीरी है, लहसुन है, मिर्ची है, ये सबका भोग लगेगा तो उस विट्ठल से नहीं रहा जाएगा कि इतना स्वादिष्ट किस बगीचे में होता है, मैं जाऊँ खाने के लिए। वो ये भोग लगाने आएंगे और मुझे विश्वास है पिताजी अवश्य आएंगे। सावता महाराज ने देखा इतनी श्रद्धा, तो वो भी तो भक्त हैं, बैठ गए कि ठीक है बेटी, अकेली नहीं, मैं भी तेरे साथ इंतजार करता हूँ, आज उन पंडरीनाथ को आना पड़ेगा। सावता महाराज भी बैठ गए, हे पंडरीनाथ, हे नाथ, हे नाथ। वो भी इंतजार करने लगे। शाम हो गई, पत्नी ने देखा कि दोनों बाप बेटी कहाँ हैं, आज सुबह से अंदर घर में नहीं आए, ऐसा क्या बगीचे में काम कर रहे हैं। बाहर जाकर देखा, नागू कहाँ हो? जाकर देखा तो नागू भी रो रही है और सावता महाराज भी रो रहे हैं। जाकर कहा, आहो चलो भोजन तो पाओ। बोले आज नहीं, आज तो जब तक पंडरीनाथ के दर्शन नहीं करेंगे तब तक भोजन नहीं पाएंगे। पत्नी भी भक्त, वह भी वहीं बैठ गई और बैठकर इंतजार करने लगी कि पंडरीनाथ आएंगे, पंडरीनाथ आएंगे। एक नहीं किया, 3 कर लिया, ठीक है। विठ्ठला विठ्ठला कधी येशील माझा घरा, विठ्ठला विठ्ठला कधी येशील माझा घरा, विठ्ठला विठ्ठला। आप यदि बुलाना चाहते हो, कधी येशील आप जैसे सावता महाराज बुला रहे हैं, जैसे नागू बुला रही है, आप बुलाना चाहते हो कि आपके घर में विठ्ठल आए, चाहते हो ना? तो एक बार भाव से हमारे साथ गाइए, विठ्ठला विठ्ठला कधी येशील माझा घरा, विठ्ठला विठ्ठला कधी येशील माझा घरा, माझा घरी आहे एक जागा, माझ्या घरी आहे एक जागा, माझा घरी आहे एक
माझा घरी आहे गेहूं ज्वारी माझ्या घरी आहे गहू ज्वारी माझा घरी आहे गेहूं ज्वारी माझ्या घरी आहे गहू ज्वारी तुझ्या घरी आहे ज्ञानेश्वरी हो तुझ्या घरी आहे ज्ञानेश्वरी विठ्ठला विठ्ठला कधी येशील माझा घरा विठ्ठला विठ्ठला कधी येशील माझ्या घरा ताली बजाते हुए जय जय हो माझा घरी आहे गाय म्हशी माझ्या घरी आहे गाय म्हशी तुझ्या घरी आहे एकादशी हो तुझ्या घरी आहे एकादशी विठ्ठला जय हो कधी येशील माझा घरा 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 विठ्ठला विठ्ठला कधी येशील माझ्या कधी येशील माझा घरा कधी येशील माझ्या घरा कधी येशील माझा घरा कधी येशील माझ्या 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 घरा माझा घरी आहे भांडे कुंडे बालेराव भाई माधव सर भाई माझा घरी आहे भांडे कुंडे तुझ्या घरी आहे भगवे झंडे विठ्ठला विठ्ठला कधी येशील माझा घरा बोलो आप भी कधी ये कधी पीछे वाले आप मत बोलना आपने तो कसम खाई है ना कदी ये आपके कौन पड़ोसी बोलने आएंगे क्या कदी हे नाथ कभी तो आओ ऐसा पुकारा उधर ठाकुर जी ने भोग लगाया और भोग लगाते ही भगवान ने कहा अब नहीं रहा जाएगा मेरे 3 भक्त के आंखों से गंगा यमुना बह रही है और मैं यहाँ बैठा बैठा भक्तों को दर्शन दूं नहीं हो सकता। तुरंत पंढरीनाथ भगवान मंदिर से निकले और गले में तुलसी की माला डली हुई है, वैजयंती माला डली हुई है, नंगे पैर ठाकुर जी भागे और आ करके सीधे आए कहाँ धन्य ते अरण सावता महाराज के बगीचे में। बोला सावता महाराज की जय। आकर कहा अरे सावता 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 मैं तुम्हें दर्शन देने आ गया, जल्दी से मेरे दर्शन कर लो और मुझे छुपा लो।
क्यों प्रभु? बोले मैं ज़्यादा देर मंदिर से बाहर जा नहीं सकता और बाहर आया हूँ तो मुझे ढूंढते हुए अभी मेरे पुराने भक्त जो जितने बड़े बड़े भगत है सब आ रहे होंगे। उस समय के जो समकालीन संत रहे होंगे। 1250 में हमारे सावता महाराज का जन्म हुआ था और समाधि 1295 में हुई। तो उसी बीच जितने उस समकालीन संत रहे होंगे, चाहे ज्ञानेश्वर जी महाराज, ज्ञानोबा नहीं, तुकाराम महाराज, है ना, तो वे आए और जाकर देखा तो मंदिर में भगवान नहीं। पंडे पुजारियों ने कहा महाराज न जाने आज पट खोला तो भगवान ही नहीं है, कहाँ गए? तो संतों ने ध्यान लगाया और तुकाराम महाराज ने ध्यान लगाया तो तुलसी की गंध आ रही थी। ठाकुर जी के गले की जो तुलसी रहती है ना, उसकी खुशबू बहुत प्यारी रहती है। उस खुशबू को, उस सुगंध को सूंघते सूंघते कि भगवान कहाँ आए कहाँ, ढूंढते ढूंढते जब पहुँचे तो अरणभेंडी गाँव आए और वहाँ आकर देखा तो वो खुशबू आ रही थी सावता महाराज के बगीचे से। सावता महाराज ने दर्शन कर लिए, माँ बेटी ने दर्शन कर लिए और सावता महाराज से भगवान ने कहा मुझे छिपाओ, मुझे छिपाओ, घर में तो ढूंढ लेंगे, बगीचे में ढूंढ ले, कहीं और छिपाओ। तो सावता महाराज ने कहा सरकार, एक ही स्थान ऐसा है जो आपके लिए सबसे बढ़िया है और मैं भी चाहता हूँ उस स्थान पर आप आकर बैठो, बाकी कहीं रहो न रहो, यहाँ जगह बना लो आप। तुरंत यहाँ एक चिरा लगाया और सीना फाड़ करके ठाकुर जी से कहा आप यहाँ बैठिए, दुनिया में रहो न रहो, मेरे हृदय में आप रहो। एक हुए हमारे हनुमान जी महाराज, सीना चीर कर दिखा दिया कि राम लक्ष्मण जानकी यहाँ बैठे हैं। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो इस दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। और दूसरे हुए हमारे सावता महाराज, जिन्होंने सीना चीर कर ठाकुर जी को यहाँ बिठा लिया। संदेश क्या है कि भगवान को मंदिर में बिठाओ या न बिठाओ, घर के बाहर गमले में बिठाओ न बिठाओ, कहीं और बिठाओ न बिठाओ, यहाँ बिठा लो, हो गई भक्ति। बोलो राधे राधे। संतों ने आकर प्रार्थना करी, तुकाराम महाराज आदि उस समय के समकालीन संतों ने, महाराज कृपा करो, इस प्रकार हृदय में लेकर ठाकुर जी को बैठे रहोगे तो पंढरपुर का क्या होगा? वो तीर्थ धाम उजड़ जाएगा बिना भगवान के, बाकी भक्तों का क्या होगा? तो तुकाराम महाराज और अन्य संतों की प्रार्थना पर फिर हृदय से ठाकुर जी को कहा कि नाथ, एक सूक्ष्म रूप में यही विराजमान रहो और एक रूप में पंढरपुर विराजमान रहो और आते रहा करो। सरकार कैसे कैसे भक्त हुए हैं। एक और अभंग है, पर वो भगवान ने चाहा तो अगली बार कभी सुनाएंगे, क्योंकि अभी पूरा तैयार नहीं है। आमची माड़ियाची जात और शेत लाऊ बागाइत। और हम हमारे संतोष भाई बोल रहे थे गुरुजी ये भी, मैंने कहा सारे अभंग सुनाएंगे तो कथा रह जाएगी। हमें तो इतना प्यारा लगता है कि हम बस संतों के चरित्र ही सुनाते रहें, पर फिर लोग कहेंगे और गुरुजी ने कथा नहीं सुनी, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि संतों की कथा कथा नहीं है, ये बेकार की बातें हैं। अरे भाई, संतों की कथा से बड़ी कथा और कोई नहीं हो सकती। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सकल पदार्थ है जग माही, दुनिया में सारे पदार्थ है, लेकिन कर्महीन नर पावत नहीं। इस दुनिया में सांसारिक वस्तुएं भी है तो भगवान भी है। अब ढूंढने वाले को न मिले तो ये उसकी कमी। हमें अगर भगवान नहीं मिल रहे तो ये हमारी कमी है, भगवान की नहीं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। ऐसे नहीं, जरा मुस्कुरा कर कहिए राधे राधे। राधे राधे। देखो भाई, एक बात है, ये जो मुस्कुराने की कला है ना शोभा बेन, छाया बेनी, ये मुस्कुराने की कला ठाकुर जी ने केवल हम मनुष्यों को दी है, पशुओं को नहीं। आपने कभी गधे को मुस्कुराते हुए देखा? हाँ? ईश्वर भाई, आपके यहाँ वरवाड़े में या सिरपुर में कहीं देखा कि कोई भैंस, कोई गधा, कोई कुत्ता या बिल्ली, कोई पशु हंसता हो? नहीं देखा ना। क्यों? क्योंकि शायद मुझे लगता है कि उनको भगवान ने सब दिया पर उनको हंसना नहीं आता। गधा जिस दिन हंसने लग जाए ना, उस दिन समझ लेना कि अब ये मनुष्य बनने वाला है।
ठीक है ना, गधा जिस दिन हंसने लग जाए। आजकल वीडियो में तो लोग गधे को भी हंसा देते हैं, वो वीडियो अलग उसमें ऑडियो अलग ऐड करके, पर वो सच्चाई नहीं है, वो काल्पनिक दुनिया है। गधा जिस दिन हंसने लग जाए समझ लो मनुष्य बनने वाला है, और मनुष्य होकर भी जो ना हंसना जाने तो समझो बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब अगर हम नहीं चाहते कि अगला जन्म हमें गधे का मिले या पशु का मिले, तो वही मुस्कुराते रहो। भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, जो प्रसन्न रहता है उसकी बुद्धि 4 गुना काम करती है। कितने गुना? अब आप क्या चाहते हो, आपकी बुद्धि 1 गुना काम करे कि 4 गुना करे ना? तो उसके लिए प्रसन्न रहो, मुस्कुरा कर रहो, ऐसे मुंह फुला करके दिन भर नहीं बैठना। हाँ, कुछ लोगों को देखते हैं तो उनका चेहरा देखते ही ऐसा लगता है कि इसके चेहरे में जब देखो तब 12 ही बजी रहती है, कभी 1 बजती ही नहीं।